बीच में मुकेश जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मुकेश जी का। वाओ ग्रेट मुकेश जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। एकदम रेड टाई व्हाइट शर्ट, एकदम सर पीछे अल्टीमेट अचीवर का नंबर 1 का लोगो। शानदार स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को ये मौका देने के लिए। मैं सारे के सारे वर्ल्ड क्लास सारे मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरी बात मैं शुरुआत करता हूं जैसा कि मैं बोलता हूं कि धूल से लेके फूल तक, धक्के मुक्के से लेके फूल बुक्के तक, गालियों से लेके तालियों तक, तिरस्कार से लेके पुरस्कार तक, हरस से लेके अरस तक, बेकार से लेके कार तक, और मुकेश प्रजापति से करोड़पति तक, और आज रूम से लेके सीधा जूम तक। मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यार नमस्कार, और मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये वाला टाइम सुना यार, और दोबारा बोल टाइम यार, पहले एक बार समझ में नहीं आया, जल्दी दोबारा बोल भाई, दोबारा बोल दे भाई। मुकेश जी थोड़ा आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी, और दोबारा बोलो वही डायलॉग दोबारा, पुराने वाला। वंस मोर टाइम। जी सर, थैंक यू। मैं अगेन बोलता हूँ। अभी आवाज आ पा रही सर क्लियर? जी जी यस। हाँ, तो मैं सर ये कह रहा था कि फूल से दूल तक, गालियों से तालियों तक, धक्के मुक्के से फूल बुक्के तक, फील्ड में मुंह काला से फूल माला तक, बेकार से कार तक, फरस से अर्श तक, और मुकेश प्रजापति से करोड़पति तक, और आज सीधा रूम से जूम तक आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऊपर जय जबरदस्त मार दिया। वाह भाई वाह। तो सर मैं बड़ा, कल से जब आपने बोला कि आपको यहाँ आना है, मेरे को पता नहीं था, मैं लास्ट में कट भी गया था, और बाद में किसी के थ्रू मुझे पता चला कि कल मेरा नंबर है, तो मैं ऑटोमेटिकली नर्वस हो गया कि मैं बैक लाइफ में जाऊंगा तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। और मैं जब कल स्लाइडें बना रहा था सर, तो बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बना नहीं पाया पूरी की पूरी स्लाइड, उसको कवर नहीं कर पाया कि मैं कैसे पीछे जो देख भी पाऊंगा। तो बहुत रूह कांप जाती है, डर जाता हूँ सर उसको देख के कि वो जीवन नहीं था, वही नरक था, वहां से निकलना बहुत। उसको जीवन नहीं कह सकते एकदम से। जी वेलन, कोई बात नहीं, कीप इट अप। आपके साथ पूरा टीम आपके साथ। टाइगर 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 मुकेश प्रजापति टाइगर। सारे दुख पार हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, याद क्या करना, जो पीछे भूले से भूले। अभी आजा। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो मेरा छोटा सा परिचय सैनी जी मेरे पास फोन करें एक बार, कृष्ण कुमार सैनी जी। जी कंटिन्यू करें मुकेश जी, कंटिन्यू करो। जी सर। तो सर मैं आया इससे, मैं 10 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया, और माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रजापति, विराटनगर का से मैं रहने वाला हूँ। और नॉर्मल बैकग्राउंड की बात नहीं करूं, मेरा जो जन्म हुआ अति साधारण परिवार में हुआ। ऐसा परिवार जिसको कि आप आम आदमी कह सकते हैं, आम परिवार कह सकते हैं, ना कि आम परिवार। मैं उस परिवार से हूं सर जिसमें आम खरीदने के लिए बात नहीं होती था, तो भी ऐसा आम खरीद के लाते थे कि जिसका ऑपरेशन करना पड़ता था खाने से पहले, एक बार की पहले इसको चीरो फाड़ो, जो बचेगा वो खा पाएंगे। क्योंकि सब एक चीज, ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया ये कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम ऐसी थी, मतलब कि परेशानी इतनी ज्यादा थी कि आदमी के पास अरमान थे, चॉइस थी, और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही थी सर। तो एक छोटे से बैकग्राउंड से आया, और मेरा बर्थ हुआ इस धरती पे 20 जुलाई 1990 को, और मेरे माँ बाप को लगा कि बहुत खुशियां आएंगी ये। और जब मेरी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि मैं किस परिवार में आ गया हूँ, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ। और वहां से मेरा लालन पालन हुआ, एक ही बात सोच समझ के मुझे आगे पढ़ाया गया और बढ़ाया गया कि यहाँ कुछ करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है, और नौकरी लगनी कैसे भी करके। और शुरुआत में मेरी फैमिली को याद नहीं रहा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, वो भूल गए, और उनको लगता था कि अगर मुझे पढ़ाने लग जाएंगे तो घर में छोटे बहन भाइयों को कौन रखेगा। उनको रखने के लिए मुझे रखा गया, और मैं पढ़ना जा भी नहीं पाया, ना कभी बताया। उसके बावजूद भी, गॉड गिफ्ट मानो कुछ भी मानो, उसके बावजूद भी मैं घर रहते रहते पढ़ना सीख गया था। ABCD मुझे आती थी, 20 तक के पढ़े में सीख गया था। और 1998 में मेरा 3rd क्लास में एडमिशन हुआ, और 3rd क्लास में एडमिशन हुआ तो टीचर ने मेरी जांच करी कि किस लायक है, किस काबिल है। तो उन्होंने बोला कि पहली दूसरी का बच्चा नहीं, तीसरी में इसका एडमिशन लेंगे। तो पहली दूसरी मेरी नसीब नहीं रही सर, और तीसरी में आया,
और वहां से पढ़ना मैंने चालू किया। और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ही बात आ गई थी कि जो भी कुछ करना है वो टॉप क्लास करना, मतलब जो भी करना फर्स्ट करना, मतलब ऐसा करना कि जिससे नाम बन जाए। पास भी होना तो इस तरीके से पास होना कि बात बात करने लगे लोग गली गली के अंदर कि हाँ यार कोई लड़का पास हुआ है, हाँ यार किसी ने कुछ किया है। और ये सोच के सर जिंदगी की शुरुआत करी। अभी ठीक है सर? ठीक है, वेरी गुड। तो वहां से सिर्फ एक क्लास की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वर्ल्ड क्लास सारे मेंटर्स का, सारे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम कर, और उनके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, सारे डायमंड्स के लिए, सारे मेंटर्स के लिए, सारे अपलाइन के लिए, पूरी कंपनी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, गुरु संतन के देश में आ जावे कोई, कागते हंस बना दे, जाति ना वरण कोई। ना तो हमारे कोई जाति देखता है, ना कोई वरण देखता है। और जो कौवा टाइप भी आदमी, कौवा भी आता है, उसको भी हंस बनाने की कोई ताकत रखता है तो वो सेफ रखता है। वर्ल्ड क्लास कंपनी रखती है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम रखता है, और वर्ल्ड क्लास हमारे सारे अपलाइन रखते हैं। और सारे के सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम नमन करता हूं मैं, सारे के सारे लोगों का। और ऐसा बोला गया है कि परिणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं, तो मैं हमेशा आपको प्रणाम करता रहता हूं कि जिससे मेरा परिणाम हमेशा बदलता रहता है सर। और सारे के बाद मैं चाहता हूं जिनकी फोटो लग, जिनकी नहीं लग पाई, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हर आदमी का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मतलब एक योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ सर। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिमूर्ति मिस्टर रामकृष्ण यादव, मिस्टर योगेश यादव, मिस्टर पवन यादव और मिस्टर कृष्ण कुमार सैनी। ये 4 लोग वो हैं जो सर, माँ बाप ने मेरे ने जन्म दिया, लेकिन लालन पालन और परवरिश नेटवर्किंग करना इन लोगों ने सिखाया। और बिजनेस क्या होता है इन लोगों ने बताया, कपड़े कैसे पहनते इन लोगों ने बताया। कुछ भी नहीं जानता था मैं, कुछ नहीं समझता था, इनकी संगत में आया और इनकी संगत में आने के बाद चीजें बदलना चालू हुई। और ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपके विचार बदलने लगे, जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपका मुकाम बदलने लगे, तो ये मान के चलिए कि कोई साधारण आदमी नहीं है, वो धरती के ऊपर इंसान के रूप में एक भगवान है, एक महान आदमी, जिसकी बातों से अगर हम प्रभावित होते हैं, हमारा जीवन बदलना चालू होता है। तो इन 4 लोगों का सर कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बहुत स्पेशल इन लोगों का मेरे पे ब्लेसिंग है और लगातार रहेगा सर। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे माँ बाप का, भगवान का, जो कि भगवान के रूप में मेरे माँ बाप परिवार में रहे। मैं कभी भी मंदिर नहीं जा पाया, क्योंकि मैं माँ बाप करता था, उन्हीं की मूर्त, उन्हीं की सूरत, और उन्हीं को प्रणाम करके वो आशीर्वाद देते थे। मैं आज भी जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या जाता हूँ तो उनके पैर छू के आता हूँ और पैर छू के पहुंचता हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी शक्ति होगी सर। आज जो कुछ भी हुआ भगवान की ताकत की वजह से, परमपिता परमेश्वर की वजह से, और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, सारे अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से। जिस मुकेश प्रजापति को कोई नहीं जानता था, आज आप लोगों ने मौका दिया सर, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार हूं और मेरा परिवार हृदय से आपका आभार प्रकट करता है। उसके बाद मेरा जीवन की शुरुआत कैसी हुई, कुछ फोटो मैंने इधर उधर से कलेक्ट करी, मैं कुछ आपको प्रूव करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने रूबी के वीडियो में बोला था कि ऐसा ऐसा था। तो उसके कुछ लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे तो कहानी कोई बना सकता है, कोई भी स्टेज पे आके बोल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहानियां दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन कहानियां सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कहानियां बनाने के वर्ल्ड क्लास हमारे अपलाइन है, वर्ल्ड क्लास सब कंपनी है, और वर्ल्ड क्लास प्लस का सिस्टम है, और अल्टीमेट अचीवर है, जो कि लगातार लोगों की कहानियां बनाता है और सुनने के काबिल बनाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इन सबका। और जीवन का सच ये है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन, कुछ लोगों को समय पे समझ नहीं आती, जब समझ आती तो समय नहीं होती। ऐसा बोला जाता है राजस्थान के अंदर, जब दांत होते तो चने नहीं होते, जब चने होते तो दांत नहीं होती। और हमेशा एक ही बात होती, काश कर लिया होता तो हमारी जिंदगी में प्रकाश हो गया होता। लेकिन वक्त हमेशा लगातार निकलता रहता है सर। और ये मेरा शुरुआत है। मैं ओम प्रकाश सैनी एक ही क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ के आए गवर्नमेंट में। और ये 12th में मैंने 2007 में पूरे राजस्थान को टॉप किया सर, 9वें नंबर पे, और मेरा 9वां रैंक रहा पूरे राजस्थान में। तो मुझे लगता था, और मेरे माँ बाप के अरमान और बढ़े कि हाँ यार ये लड़का एकदम हर क्लास में टॉप करके आया है। पतला सा था, एकदम दुबला सा, ना पैंट सही आती थी ना शर्ट सही आती थी। लोगों को लगता था पता क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक ही बात बोली जाती कि आदमी में जुनून कितना, आगे कितनी, से फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं, कद काठी के कितने हैं। और मुझे एक बात याद आ रही योगेश सर को सुनने के बाद, आज बहुत सारे लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि 1-11 होते हैं। आज प्रूव कर सकता हूं कि हम दोनों के मिला के 11 होते हैं, क्योंकि सर भी 5.5 फीट के, मैं भी 5.5 फीट का हूं। तो आज 1 और 1 11 हुए, एकदम से मिला के देखेंगे तो आप, हम 11 फीट के हो गए टोटल। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। आगे
मेरा एक पुराना फोटो, इसमें जो साइकिल है और जहां से मैंने शुरुआत करी थी, और साइकिल चलाते चलाते मैंने जीवन की, यहां से मैं घूमता फिरता था गलियों में, कभी कैंची चलाता था, कभी वैसे चलाता था। और उससे पहले भी जो स्कूल के दौरान, पढ़ाई के दौरान मुझे पैसे कमाने थे, प्लीज सर बैक लीजिएगा, पढ़ाई के दौरान भी मुझे पैसा कमाने की एक इच्छा थी, बिल्कुल भी मैं अमीर बनना चाहता था किसी भी कीमत पर। फिर मैंने लाइन लिखी कि श्रम से नहीं परिश्रम से काम चलता है। लोग बोलते थे तू तो टॉपर है यार, फिर भी ऐसे पूरी बेलने का काम करता है। और ये फोटो मेरा नहीं, मैंने गूगल से लिया है। और ये लाइट उठाने का काम भी मैंने किया। बहुत सारे ब्याह शादी में 20 रुपए मिलते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार कंधे पे रखना पड़ता था, कंधा दुखने लगता था, लेकिन एक चारम था कि 20 रुपए मिलेगा यार, 30 रुपए मिलेगा यार। 30-30 रुपए के लिए पूरी पूरी रात जागना पड़ता था, सुबह स्कूल जाना पड़ता था। और ये हलवाई के साथ मैंने तकरीबन 4 साल काम किया। और ये नीचे मैंने एक फोटो लगाई कि एक सारक मछली की, बड़ी मछली, क्योंकि जैसे माहौल में आदमी पलता है, जैसे माहौल में आदमी बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी सोच होती है, वैसे उसका आकार होता है, वैसे ही उसी के जीने का प्रकार होता है। और वही जीवन शैली बन जाती जिन लोगों के साथ रहता है। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ी कर ली और बड़े से सपने देखना चालू करते हैं, उस दिन बड़े बड़े लोग हमारे बारे में बात करना चालू कर देते हैं। मैं लोगों को बोलता था मैं करोड़पति बनूंगा, मैं इस बिजनेस से पहले बोलता था सर कि मैं अरबपति बनूंगा। एक दिन किसी ने मीटिंग में बोला था स्कूल में कि तू क्या बनना चाहता है? सबने बोला मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मेरा नंबर है। मैं बोला मैं अरबपति बनना चाहता हूं। बोलो कैसे बनेगा? पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं अरबपति बन के दिखाऊंगा धरती पे जाने से पहले पहले। और ये साइकिल से मैंने शुरुआत करी। और साइकिल और जीवन तभी बेहतर चलता है जब चैन हो। हमारे परिवार में तो चैन नहीं था, लेकिन साइकिल में चैन थी। और मैं चाहता था जैसे साइकिल में चैन, अगर वैसे हमारी टीम बन जाएगी, वैसे मेरे नेटवर्क में चैन बन जाएगा, तो परिवार में भी चैन आ सकता है। और ये साइकिल चलाते चलाते इतना कलाकार हो गया था मैं कि जब चैन उतरती थी तो उल्टे पेडल मार के इसको चढ़ा लिया करता था। तो वहां से किया। और जितने सारे मैंने काम किए इस बिजनेस से पहले भी, मैंने बिना पैसे कोई काम नहीं किया। मैंने कंची के लिए पैसे के हिसाब से के ली। मैंने 1 रुपए के 5 रुपए बना के दिए, वो भी पैसे के हिसाब से। वो 6 नंबर लगाता था मैं हर मेले के अंदर। और मैं बोलता था कि यार आप 1 रुपए लगाएंगे तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। हर राउंड पे भी मुझे 1 रुपए बच जाया करता था हर राउंड पे। तो ऐसे करके जब कुछ भी काम, मैंने टायर बनाया, बड़ी कंपनी ने बाद में बनाया, कब बनाया, बड़ी बड़ी जो चप्पलें होती थी मोटी मोटी, वो छेड़ियां थोड़ी आज भी रखी है मेरे पास। गुड्डी टायर काटता था। जितना मोटा टायर होगा उसके 5 रुपए लगेंगे, ज्यादा और मोटा होगा तो उसका अलग लगेगा, तिकोना मिलेगा तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। सारा कुछ करके जो देखा गया सिर्फ एक ही था कि पैसा आना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं करूंगा। और ये 3 जोड़ियां हूं सर जिनके आशीर्वाद से मैं आज तक आया हूं। कृष्ण कुमार सैनी जी मेरे बैकग्राउंड, ये मेरा बैकबोन है। पहले दिन से लेके आज तक इस आदमी ने मेरे को पग पग पे संभाला, बहुत साथ दिया। रामकिशन सर ने मेरे को बहुत संभाला, योगेश सर का लगातार इन तीनों का योगदान रहा। और उसके बाद मैंने फील करके एक लाइन लिखी है, सुख में काम आए वो रिश्ते होते हैं, और दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। ये तीनों के तीनों लोग, आप सारे लोग मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है सर, एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमन करता हूं आपको। और नेक्स्ट प्लीज सर। तो लगातार ये जीवन चल रहा था, कसमकस चल रही थी, कुछ किया जाए, कुछ बढ़ा जाए, कुछ प्रभाव डाला जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जीवन की रोजी रोटी बढ़े। और ये मेरा पहला फोटो, जो मैं पहली बार आगरा आया था, पहली बार फंक्शन देखने के लिए आया था, तब ये फोटो है। ऐसा लग रहा है कि पोल मेरे को पकड़ रखा है कि मैंने पोल को पकड़ रखा है। और वही बड़ी 26 मोरी की पैंट पहनता था, कमर होती नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये मेरे मदर फादर है जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। इनके आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। और इनकी फीलिंग के हिसाब से मैंने लिखा है कि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ, पर मेरे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बताते बड़ी खुशी होती है सर, मेरे फादर ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत हार्डवर्क किया, 60 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर, 150 के अंदर। लेकिन पिछले 10 साल से मेरे फादर ने सेफ शॉप की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से कुछ नहीं किया सर। ये बड़े मजे से रहते हैं, ठाट से रहते हैं। दैट इज पावर ऑफ सेफ शॉप। और इस बिजनेस को करने के लिए मुझे समझाया गया कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलएम करना चाहते हैं आप, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने के लिए एमएलएम को पूरा करना पड़ेगा। पहले आपको मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा, पहले आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, और फिर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा। ये 3 चीज आप कंप्लीट करते हैं तो आप एमएलएम में टिक पाते हैं शुरुआत में। अगर ये 3 चीज शुरुआत में पूरी नहीं करते तो एमएलएम में टिक नहीं पाते हम। और सबको पता है कि मैंने शुरुआत का मोबाइल कैसे लिया, पैसे नहीं थे मेरे पास, आइडिया आते थे कि कैसे हो सकता है, मैं ये रास्ता निकालता था क्या करके क्या किया जा सकता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे तो घर वालों को मोटिवेट किया कि कर्जा लो एक बार। बोले नहीं, जुड़ने के लिए थोड़ी पैसा लेंगे, कंपनी भाग जाएगी, मेरे पे भरोसा करो, कंपनी भागेगी, बेटा तुम्हारे पास रहेगा, घबराने की बात नहीं है। 3 रुपए सैकड़े से पैसे लाए, मेरे को जुड़वाया। बोला कि मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल के लिए जो घर में जो बकरी खड़ी थी उसको भी बिकवा दिया। मैं बोला ये बकरी है ना खड़ी खड़ी, इसको बेच दो और मोबाइल लाओ जिससे काम चले, क्योंकि 3 चीज पूरी नहीं हो रही है, काम चल नहीं पा रहा है। बहुत दिन तक काम नहीं चला, कम्युनिकेशन के कुछ नहीं था। मैं 1 रुपए वाली एसटीडी में बात करता था, लोग बात, और 10 सेकंड का 1 रुपया लगता था, मुझे बहुत दुख होता था। हेलो करने के भी 1 रुपया लगते थे। तो ऐसे करके लिया
और मोबाइल लेने के बाद भी ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, उसको लाया गया। मैं चार्ज लगाने की बात कर रहा था तो बड़ी वाले सिस्टर को बोला कि आप लगाइए, वो समझ नहीं पाया, ऑलरेडी टेलर थी, उसने प्लग को सीधा काटा और उसमें डाला सीधा, मोबाइल की धुआं निकल गई बेचारे की। वो बोला त्रहिमाम बचाइए प्रभु। अब प्रभु कैसे बचा ले, करंट में कौन हाथ डाल सकता था उस टाइम, फूक गया सर वो। और फिर मैं हाथ पे हाथ धर के वापस बैठ गया कि वाह यार, जो था वो भी चला गया। फिर एक दिन घर वालों से कन्विंस किया कि सुनो एक बार के लिए, ये तो चला गया कोई बात नहीं, जो गया उसके लिए रो मत, अब क्या आ सकता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो बोला क्या सूझ रहा है तुझे अभी? मैं बोला जो बच्चा है बकरी का, इसको बेच देते हैं, जो लड़का है। बोला ऐसे कैसे बेच देते हैं? मैं बोला तू मेरे बिना रहती है? बोला नहीं, तो ये भी कैसे रहे उसके बिना, इसको पहुंचा वहीं। और उसको भी इधर सेल आउट किया। और फिर दोबारा से मैंने एक 1450 रुपए का सेजम का मोबाइल खरीदा, जो आगे दिखेगा आपको। वहां से मैंने सफर की शुरुआत की थी। एक विश्वास बहुत बड़ा था मेरे अंदर कि मैं विश्वास है और विश्वास की वजह से आ सकता हूं यहां तक, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहां हिम्मत नहीं वहां जन्नत नहीं। जन्नत उन्हीं को नसीब हो सकती है जिनके अंदर हिम्मत होगी, करने का कुछ जिगरा होगा, कुछ करने का जज्बा होगा। तो 1450 के मोबाइल से सर, वो बकरी के बेचने वाले मोबाइल से लेके आज 1 लाख रुपए का मोबाइल आईफोन XR तक आप लोगों ने पहुंचाए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे खानदान में कभी एप्पल भी नहीं खरीदे गए। डॉक्टर लिखता था ना कि बीमारी में एप्पल खाने चाहिए, उस टाइम एप्पल खरीदे गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से 1 लाख एप्पल में हाथ में लेके चल सकता हूं। ये सब आपका प्रताप है सर, आपका कमाल है। और आगे देखिए, थैंक यू सर, नेक्स्ट प्लीज। ये फोन से लगातार बहुत सारे फोन इसके दौरान भी मैंने बदले। लैपटॉप लेने की बात आई तो मैंने छोटा लैपटॉप लिया, फिर कॉम्पैक्ट के बाद उस मिनी लैपटॉप लिया, फिर एक उसका लिनोवा का लिया। फिर एप्पल वॉच की बात आई, मैंने एप्पल वॉच यहाँ से परचेज करी। फिर मैकबुक की बात आई, मैं एप्पल का मैकबुक मैंने ऐसे खरीदा जिससे कि हम अब लगातार कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। ये सब एक इस बिजनेस की सोच की वजह से है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोच सही है तो सोच सही है। और कोच के बारे में ऐसा फील करता हूं, जो हमारे संकोच को और हमारी मोच को हटा दे और सोच को बढ़ा दे, वही रियल कोच होता है। ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया सर। जो 60 रुपए का एप्पल नहीं खरीद पा रहा था वो लड़का, आज वो 60,000 की एप्पल चला सकता है, 1 लाख का एप्पल यूज कर सकता है। ये सारी थॉट सर आप लोगों ने दी है, क्योंकि जैसी संगत होती है, बीड़ी वाले के साथ आदमी बीड़ी पिएगा, और दारू वाले के साथ बैठेगा तो आदमी दारू पिएगा, और कर्जे वाले के साथ बैठेगा तो आदमी कर्जा करेगा, और भगोड़ों के साथ बैठेगा तो आदमी भगोड़ा बनेगा। लेकिन आप जैसे मान लोगों के साथ बैठेगा तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आप जैसी लाइफ स्टाइल भी बनेगी। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी संगत को पाके मैं बहुत खुश हो गया हूं। और ऐसा बोला जाता है, और मैं मेरी मन की जो बात आ रही मैं बोलना चाहता हूं, मेरी खुशियां मेरे अरमान मैं आपके नाम करता हूं, और आपकी दी हुई दौलत मैं आप ही को सलाम करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां तक पहुंचाने के लिए। और ये बाइक ली मैंने पहली बार जुगाड़ करके, मैंने रोपी ने। और फिर ये फोटो खजुराहो गए थे हम आप लोगों के साथ सर 2010 में। मेरे पास पैसा नहीं था जाने का भी, और वो बोले कि वहां सर्दी पड़ेगी, तो स्वेटर का पैसा नहीं था तो किसी से मांग के लाया, और इतनी जल्दी में खरीद कर लाया कि स्वेटर भी छोटा आ गया। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ढक जाएगा कम से कम। और मेरा पर्सनैलिटी देख के कभी किसी को नहीं लगेगा कि मुकेश प्रजापत पहले वाला, पहचान नहीं पाएगा अगर मेरा यहाँ का तिल हटा दिया जाए तो। बहुत सारे लोग मेरे से शर्त लगाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो मजाक बना रहे हो आप। मैं बोला मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक, ये फोटो भी वही है, मैं भी वही हूं। और ये शकल देखने के बाद किसी आदमी को बिलीव नहीं होता सर कि मैं कुछ कर पाऊंगा इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग दुत्कार देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जितना बॉडी में तेरे में खून है ना उतना तुम डेली पानी पी जाते हैं, क्या समझाएगा तू, तेरे दाढ़ी नहीं है मुंह, क्या समझेगा तू हमें करोड़पति बनने का रास्ता। तो मैं बहुत बार बोल देता, तेरे बड़ी बड़ी मुंह से दाढ़ी है, तू करोड़पति बना क्या? लोग बोलते तो जुबान लड़ा, नहीं 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 सर, जवाब दे रहा हूं आपकी बात का, क्योंकि मैं सुन के चला जाऊंगा तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सुनने से बढ़ेगी, सफल लोगों की सुनी जाए। और एक नीचे मैंने फील की सर बात लिखी है, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, जो घिसेगा वही चमकेगा, बिना घिसे कभी चमक नहीं आ सकती। और ये मेरा पुराना फोटो है, हमारा घर है सर, ये बड़ा अच्छा विला है आसियाना, जहां मेरी माँ करवा चौथ का व्रत खोला करती थी, इसके अंदर से देख के एकदम विदाउट छत पे गए हुए। और ये मेरे पिताजी खड़े बाहर जो दिख रहे हैं, जिन्होंने डाल रखा है। और ये जो बंदा बिल्कुल येलो शर्ट का सा जो दिख रहा है, मुखराम गुजर है, और इसके बगल में खड़ा है हरिराम गुजर है, और ये दोनों भी डायमंड बनने वाले इसी में। ये पहली कार ली थी तब का फोटो है, और लोग बोलते थे तेरी छान की फूस उड़ जाएगी, और मैं भगवान से दुआ करता था यही करवा दे, बाकी सब देख लेंगे, उड़वा दे तू एक बार, समेट तो मैं दूसरे इसकी चेंज करवा दूंगा। तो भगवान ने हमारी सुनी इस बिजनेस की वजह से। और जिस घर में बारिश में पानी भर जाया करता था, जिस घर में बारिश में पानी टपकता था, आदमी रात को बढ़िया 2 बजे नींद में सो रहा हो और अचानक से किसी की आंख में 2 बूंद पानी गिरे, तबाक से ऐसा गुस्सा था, साला क्या हो गया। लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे, दम नहीं होता आदमी कुछ नहीं करे, जब दाम होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। और बोला था पहली बार, वो बात मेरे को आज भी याद है कि रहीमन जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम, दामोदर बैठा रहे
सब काम। पैसा हो रहा तो रात बदल जाती है, और पैसा नहीं होता है तो आदमी की औकात बदल जाती है, साइड में निकल जाता है तुरंत ही। वो बोलता नहीं भगवान जैसा दिया वैसा जी लेंगे हम। तो यहाँ से शुरुआत करी सर, और आपकी सोच की वजह से ये चीजें बदली, और आगे एक अच्छा सा, मतलब जितना बड़ा तो नहीं बनाया, बाकी 20 लाख रुपए के तकरीबन लगा के एक इस एकदम शानदार आशियाना बनाए, जो कि माँ बाप आराम से खुद शांति से रहते। तो किसमिस जैसा लड़का, मुनका जैसा लड़का मुकेश प्रजापति आया था, छुआरे जैसा आया था, वो खजूर जैसा बन गया है, अंगूर जैसा एकदम वापस खुल ऐसा हो गया जैसा मैं बचपन में था। घर वाले बोलते थे कि बचपन में तू मटका था, मटकी की तरह मोटा मोटा था, लेकिन वापस अभी इस बिजनेस से मौका मिला सर। और ये छोटा सा घर मैंने बनाया है जिसमें कि मेरा परिवार आराम से रह लेता है सुकून से। जो झोपड़ था, ये 2 फोटो लगाने का पर्पज ये सर, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है गेट, ये आज भी परमानेंट है। ये लोग बोलते थे कि तू साला रोड पे आ जाएगा, और एक कोना थोड़ा कुर्सी के पीछे देंगे तो वो छान आज भी बराबर है, मेंटेन है वो। आज भी लोग बोलते हैं कि तू किस्मत वाला है, आज भी लोग बोलते हैं कि तू लकी बॉय है, आज ही बोलते हैं कि लक्ष्मी तेरे घर आके भूल गई है। लेकिन पहले दिन कोई नहीं बोलता था, पहले दिन एक ही बात बोलते थे कि तुम बर्बाद हो जाओगे। और मैं बोलता था बर्बाद होने के लिए आबाद होना बहुत जरूरी है। मेरे पास तो डीडी के पैसे नहीं थे, मेरा क्या बर्बाद होगा भाई? बर्बाद तो वो होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा। मैं ऑलरेडी 4 फीट गड्ढे में हूं। तो यहां से सर जीवन बदलना चालू हुआ, और आगे जो देखेंगे आप, प्लीज सर नेक्स्ट। तो आज एक गली का सर एक अच्छा सा घर बन गया है, और अगला मैंने टारगेट लगाया कि 2025 तक मैं 5 करोड़ का घर इसी बिजनेस से, इसी जगह से और आपके आशीर्वाद से बनाने वाला हूं। और पर्ल जब बना था तो मैंने पहली कार खरीद ली थी सर। पर्ल पहली कार मैंने खरीदी, और तकरीबन मुझे 84,000 रुपए महीने के आते थे। मेरा फाइनेंस नहीं हुआ सर, कोई बैकग्राउंड नहीं था पास, ना कोई जमाबंदी थी, ना हमारे पास आईटीआर थी। आईटीआर तो मेरे पास थी, बैंक अकाउंटमेंट इतना कोई किसी का नहीं था, पीछे सॉलिड कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको देखने के बाद डॉक्यूमेंटली कि वो आज को कार दे पाए। मैंने एक बंदे को ऐसे मोटिवेट कर दिया, वो बोला हमने बहुत लोगों को कार दी है। मैं बोला मैं नहीं मान सकता तेरी बात, जब तक तो मुकेश प्रजापति को नहीं देगा ना, मैं मान ही नहीं सकता कार देने वाला है। बोला ऐसी क्या बात होगी? मैं बोला मेरे को देके दिखा। उसकी बात पे नाक पे आ गए, उसने सीरियसली ले लिया बात को, और मेरा फाइनेंस करवाया सर। पहली कार मैंने 2011 में खरीदी, और इस कार को लेने के बाद मेरे सीधे आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शन मेरे सीधे दिशा में हुए, क्योंकि मैंने 3 जून 2011 को कार ली थी, और तकरीबन आपका पहला गुरुकुल विज्ञान के नाम से शायद 16 जून 2011 को था जिम कॉर्बेट में। और पहली बार ही मैं वहां गया था, पहली बार मेरे को दिशा लेने का मौका मिला था। और आपने बोला था दिशा के अंदर, और मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ, और दिशा में जाने के भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे मैंने कार में लगा दिए थे। फिर भी मुझे विश्वास था कोई बात नहीं यार, एजुकेशन बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं कैसे भी करके। तो मैं दिशा में आया, और दिशा में आने के बाद मेरे सारे विजन क्लियर हुए। और आपकी बात मुझे अभी भी याद है, और आप एक पुरानी फोटो आपने एक बार देख के बोला था कि जो कंधे पे मेरे हाथ रखा था, लगा कि तेरा कंधा टूट तो नहीं जाएगा, बहुत पतला सा सुकुड़ा सा था एकदम। और आपने एक बात बोली थी कि सारे जो जितने दिशा वाले हैं 4 साल तक अपनी शक्ल दिखाते रहना और हमारी देखते रहना, डायमंड नहीं बोला तो मैं स्टंप पे लिख के दे सकता हूं। आपकी बात को मैं प्रूव करता हूं सर, आज उसको ठप्पा लगाता हूं। मैंने 4 दिशा ली, मैं आगे देखिए उसमें मैंने लिखा है, पहली दिशा मैंने आपकी 2011 में ली, फिर दूसरी दिशा मैंने आपकी शिमला में ली, तीसरी दिशा टिकेंद्र जी योगेश जी की मैंने उदयपुर में ली, और चौथी दिशा मैंने अमृतसर में ली। चौथी दिशा में जब मैं गया था तो मैं एज ए डायमंड गया था सर वहां पे। और नेक्स्ट कार का मैंने टारगेट लगाया BMW सर, 2020 में मैं अभी लग्जरी कार लेने वाला हूं। और मैंने BMW कभी नहीं सुना था सर, मैंने BPL के बारे में बात करते करते सुना था कि BPL जैसी कोई चीज होती है, BMW कभी नहीं सुना। दूसरी बात, जितनी भी कारें लग्जरी हमारे सामने आई, हमको सबको एक ही नाम देते थे, मारुति है। आदमी 50 लाख की लाता मारुति बोल के तुरंत ऐसी तैसी कर देते, क्योंकि जानते ही नहीं थे, हम सिर्फ एक ही बात जानते थे कि मारुति है बस, चाहे फिर वो जगवार हो चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये था। और दूसरी कार मैंने इस बिजनेस से ये खरीदी, इको स्पोर्ट सर के फ्लैट के बाहर की फोटो है सर, ये 5 जनवरी 2015 को ली थी। ये कार एकदम बहुत मजा आता चलाने की, पूरा फैमिली भी हैप्पी रहा, और धीरे धीरे मेरे में भी ग्रोथ। अभी लेके ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरी साइड गई, देखो दिशा का मैंने उसमें दिया है सर्टिफिकेट, आपने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था, अटैच है। और दिशा के प्रताप की वजह से मैं आज तक पहुंच पाया हूं सर। अगर मैंने पहले दिशा नहीं ली होती तो ऐसा बोला जाता है जब आदमी को सुधारना तो अपनी दिशा सुधारना बहुत जरूरी। और ये कुछ शायद आगे चलेगी मेरे हिसाब से ये, हाँ, ये गुरुकुल का विजय अभियान आपको याद आया होगा। और ये वहां से मैंने शुरुआत करी, ट्रेनिंग आपने दी थी, उसकी जो एक बुक भी दी थी आपने मेरे, और बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल सुनाए थे, कुछ मेरे को अभी भी दिमाग में याद है।
और ये सारी चीजें दूसरी शिमला की मैं आपके साथ वहीं लिया कुफरी में जाके। और ये जिम कॉर्बेट 2011, शिमला शायद 2013 में था, और उदयपुर सर 2015 में मैं डायमंड बन गया था चौथी साल लेते लेते सर। नेटवर्किंग समझाया था वहां पे कि नेटवर्किंग क्या होता है, मैं नहीं जानता था नेटवर्किंग क्या होता है। आपने बोला था नो सुनने से ना डरे, एजुकेट योरसेल्फ, कंटिन्यू, ट्राई करते रहिए, वेल्थ माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी कभी करे, रेंज बढ़ाइए, किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। आपने नेटवर्किंग का डेफिनेशन दिया सर, मेरे को आज तक लगातार उसी दिन से मैं लगातार नेटवर्किंग में अपने को एज ए कैरियर इसमें आया और मैंने बंद कर दिए। मैंने आज तक सेब सोप के अलावा किसी भी नहीं किया, मैंने किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे को अरबपति बनने के लिए जॉब नहीं लगा सकता, क्योंकि चांद पे साइकिल से नहीं जा सकते, चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए। और ये एक इंसिडेंट हुआ सर 2011 के बाद, मैंने कार ले ली थी और टिकन सर की ट्रेनिंग थी वहां पे जयपुर के अंदर टारगेट करके, और 25 नवंबर 2011 की बात थी वो। उस दिन किसी कैजुअल दौरान मेरे को दिखानी गाड़ी चलाने नहीं आती थी, मैंने ठोक दी उसके अंदर और बिल्कुल मौत से दर्शन होके बच गए। और बचने के बाद धीरे धीरे करके मैंने किसी को नहीं बताया। योगेश सर का फोन आया, रे कितनी लगी, मैं बोला सर कुछ नहीं लगी, बिंदास है। किसी और से पता चला कि सब खत्म हो गया, हंसते हंसते आगे, मतलब कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये फिर 2012 आया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी हमारे लिए, सबके लिए, तो सब कुछ क्लोज हो गया। मैंने गाड़ी ले ली थी, वो एक्सीडेंट हो गई थी। मैंने घर था झोपड़ी वाला, मैं सोचा अच्छा बनाऊं, वो मैंने तोड़ दिया था। इधर से काम खत्म हो गया था, सब कुछ चारों तरफ से प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी, करे तो क्या करे आदमी। और जो बिल्कुल अच्छा बनने का प्रयास कर रहा था, देखो सर मेरा मुंह पेंट जैसे ही मुंह हो गया, एकदम काला हो गया, ना तो बाल का पता चल रहा है ना मुंह का पता चल रहा है, एकदम झुलस गया। इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। एक बार गोवा मीटिंग की थी आप लोगों ने, तो मैं गोवा आया पतला सा एकदम। ये पीछे जितेंद्र यादव जी अभी डबल डायमंड बन गए हैं, और ये ओपी जो लगातार मेरे साथ रहा, 20 साल से मेरे साथ ये बंदा खड़ा है। और ये मेरी फोटो है सर। ये घर बनने की बात की, झोपड़ी को तोड़ने के बाद कुछ दीवारें खड़ी कर दी थी हमने, और उस दीवार के पास बैठ के मैं खाना खा रहा था, और मुझे नहीं पता फोटो कृष्ण जी ने कब खींची, बाद में इन्होंने भेजी मेरे को। और ऐसे लग रहा था, ए भाई थोड़ा खाना दे दे, ऐसा लग रहा है जैसे मांग के खा रहा हूं। और इसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी सर, कि अगर जिंदगी में वो एक मिठाइयां हो तो मिठाई समझ के खा लेना, और जहर हो तो दवाई समझ के खा लेना। तो ये मैंने वहां से एक कड़वा सच मैंने लिया कि जिंदगी किसी भी तरह करवट ले सकती है, कि जिंदगी में जब खुशियां मिले तो चख लेना मिठाई की तरह, और गम मिले तो खा लेना दवाई की तरह। मैं दवाई की तरह खा रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि मैं छाछ की घूंट ले रहा हूं, मैं हर गम की घूंट ले रहा था। और मेरे माँ बाप बोलते थे घबरा नहीं, मरना नहीं तेरे को, बाकी सब देख लेंगे। उनको लगता था यार सब कुछ परेशान आ गई, कुछ जुडिशियल प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी कार के इंश्योरेंस को कोर्ट की तरफ से चक्कर काटने पड़ रहे थे, काम बंद हो गया, कार की ईएमआई देने के लिए लफड़े हो गए, और कई बार कार में पेट्रोल खत्म हो जाता था। ओपी बोलता था यार कार में पेट्रोल खत्म हो गया, अरे तो अपने पास इसलिए खत्म हो गया, साइकिल में तो आज तक खत्म नहीं हुआ, घबराने की क्या बात है, जो चीज होती है वो खत्म भी हो जाती है, दोबारा चेंज कर लेंगे इसको। और यहां से सर बहुत सारा स्ट्रगल पीरियड आया, लगातार मेहनत करी, भागदौड़ करी, सब लोगों ने साथ दिया। और 1200 की जो टीम थी उसमें 5 आदमी बचे, दोलाराम गुजर, जयराम गुजर, ये दोनों करण अर्जुन की तरह मेरे साथ आज भी सर, ये दुर्गा के करण अर्जुन है, ये मुकेश प्रजापति के करण अर्जुन, दोनों भाई आज भी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश सैनी पहले दिन से मेरे साथ खड़ा है, और लगातार ये लोग आज भी मेरे साथ हिम्मत बना के लगातार काम कर रहे हैं। और फिर हमने सारे चक्कर काट के मुंबई में गया, एमपी में गया, उदयपुर में गया, खाने का खर्चा नहीं, एक टाइम 10 रुपए के पोहे खा के काम चलाए। मेरे घर वाले बोले तू वापस कब आएगा, मैं बोला एक बार पैसा भेजो रूम का किराया, फिर वापस आता हूँ। वहां आना चालू किया, और फिर 2013 में हमने पिलानी से चालू किया, रामकृष्ण सर का फोटो आया, यहाँ से हर मैंने धीरे धीरे करके, मैंने सर मेरी टाई कभी, शर्ट पैंट नहीं बदली मेरी, कभी भी टाई नहीं बदली, हम मीटिंग करवाते थे मैंने। और यहाँ पे फिर प्रमोद जी आ गए, और ऐसे हम दोनों ने शुरुआत करी, और यहाँ से जिंदगी करके मुकाम हासिल किया। और पर्ल वेन्यू सब बंद हो गए थे सर, पर्ल पे हमारे पास 8-9 कारें थी, वो सब बंद हो गई थी। लेकिन 2013 से गेम खेलना हमने चालू किया, और यहां से कदम उठाना, कदम से कदम मिलाना चालू किया। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जयराम गुजर ने साथ दिया, दोलाराम जी ने लगातार साथ दिया, और सारे के सारे जो पर्ल टॉप आते सारे लोगों ने साथ दिया। और फिर यहां से गेम पलटना हमने चालू किया। 1 रुपया जेब में नहीं था सर, जब पिलानी में गया था तो 1500 रुपए मांग के ले गया था, जिसमें 1250 का पेट्रोल डाला, 100 टोल टैक्स में चले गए, 100 रुपए बचे, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। वो आदमी खिलाता था मैस वाला, सुबह कड़ी खिलाता था, बच जाएगी तो शाम को गर्म खिलाएगा, शाम को बचेगी सुबह गर्म करके खिलाएगा। ऐसे तैसे करके जुगाड़ करके खा रहे थे। लेकिन एक मिशन था कैसे भी करके कि कुछ करना यार, और बोला गया कि जेब में गांधी
लाने की आंधी होनी चाहिए, तूफान लाने का जज्बा होना चाहिए। और वहीं से हमने शुरुआत करी सारे लोगों ने मिलके, और वहां से एक वेन्यू से शुरुआत करते करते सर रूबी पहुंचते पहुंचते तक 29 वेन्यू तक इस मुकाम को पहुंचाया। और सब लोगों के आशीर्वाद से रामकिशन सर ने हर महीने टाइम दिया, योगेश सर ने हर महीने टाइम दिया। और जो रूबी का स्पीच हुआ, आप आए एक बार सर, देवेंद्र सर मुझे सीकर में आए थे, आपने ओपन में हमने टेंट पे प्रोग्राम किया था, और आप गाड़ी में जाते जाते बोले थे मेरे को वेलकम नोट के लिए बुलाया गया था, तो आपने बोला अगर ऐसा तू बोलता है तो तेरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसी टाइम में रूबी का रिकॉर्डिंग हुआ। इस रूबी की रिकॉग्निशन ने मेरे जीवन में पूरी काया पलट कर दी। और वहां से मैं प्रयास करता गया कि मैं कैपिंग वाला डायमंड बनूंगा, तो 1,62,000 का चेक बना, फिर 2 लाख का भी रूबी पे पहली बार बना। और रूबी पे देखेंगे तो आप 29 वेन्यू तक हम पहुंचाए। रूबी पे सेल का जो टारगेट था, एक क्वार्टर के अंदर 2,500 सेल भेजी, 29 टारगेट क्वालिफाई करवाए। और हमने 56 बीबीएस की थी सर ने पूरे नेटवर्क के अंदर, जिसमें 36 बीबीएस हमारे पूरी टीम की तरफ से थी, और 2 लाख की कैप्टन का चेक रिकॉर्ड बना के दिखाए। ये रिकॉर्ड सर मैं आपको बताना चाहता हूं तब बना क्योंकि 2012 और अगस्त 2013 20 महीने तक मैंने 20 रुपए नहीं कमाया था, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं बैक नहीं जा सकता, और मेरे को बैक चलाना आज भी नहीं आता। मुकेश प्रजापत धीरे चलेगा लेकिन कभी भी पीछे नहीं चलेगा, वो आगे ही चलेगा हमेशा, और हमेशा आगे बढ़ने के जज्बे की वजह से लगातार चलता रहा, और कारवा फिर से बनना चालू हो गया। और सर मैं जहां से आया 20 महीने में 20 रुपया नहीं कमाया, लेकिन अगले 20 महीने के दौरान सारे लोगों की मेहनत की वजह से, सिस्टम की वजह से, टीम की मेहनत की वजह से 45 लाख रुपए बनाए सर, जिसकी वजह से 2012 में जो घर चालू किया था वो 2014 में कंप्लीट हुआ। मुझे लगता था ताजमहल बना रहा, लोग बोलते थे बड़ा ताजमहल बनाएंगे, इनकी दीवारें खड़ी नहीं हो पा रही टाइम से। मैंने बोला कुछ भी नहीं है, जो भी जेल जाओ, दुख है ना सबके हिस्से के हैं, जिसके हिस्से में जो अभी पता चलेगा कौन नखरे करता है कौन साथ देता है। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया सर, और इतना तगड़ा झटका लगा मेरे को, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई मैंने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया था जब पैसा अच्छा रहा था, और मुझे नहीं पता था कि 2012 में उनको वापस निकालना पड़ेगा। मैं फीस नहीं भर पाया, वो इंग्लिश मीडियम से वापस सरकारी में चले गए। वो मेरा भाई आज भी सरकारी में पढ़ता, वो बोलता मैं ठीक हूँ, एकदम मन लग रहा मेरा बढ़िया तरीके से, अभी वो 10th में आ गया है। और मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छी लाइफ इनको दूंगा, प्रयास किया, और लेकिन आज सारे लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं आपकी वजह से, इस एपिसोड की वजह से। कुछ इंडिया की ट्रिप इसमें, एक मुंबई का है, एक मसूरी का है, एक रामेश्वरम का है, एक गोवा का है, कन्याकुमारी का, एक मदुरई, एक ताजमहल आगरा का, और एक अमृतसर का। ऐसे कुछ फोटो मैंने लगाया। इंडिया ट्रिप करने के इस बिजनेस से मौका मिला। इस बिजनेस से पहले 2 ही जगह जाते थे आदमी, नानी के घर, और शादी होगी तो बच्चों की नानी के घर, क्योंकि वहां फ्री में रहना मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, जब वापस आए तो कुछ कपड़ा मिलता है, और तिलक के साथ कुछ पैसा भी मिल जाता है, तो आदमी वहां जाना पसंद करता है। लेकिन इस बिजनेस से मैं लगातार देश की यात्रा की, और फिर मैं दुबई गया 2015 में, और सर के साथ बैठने का मौका मिला। वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट बड़ी जो होटल है बुर्ज अल अरब, वो देखने का मौका मिला, और मैं किशन जी के साथ हुए, प्रमोद जी और बुर्ज खलीफा देखने का मौका मिला। ये सारी चीजें इस सिस्टम से पॉसिबल हो पाई। मैं डटा रहा सर, टिका रहा, स्थिति कैसी भी रही, प्रॉब्लम कैसी भी आई, तकलीफें कैसी भी आई। और आपसे मेरी एक बार और मुलाकात हुई थी होटल हाईवे किंग शाहपुरा में, ताराचंद जी ने प्रोग्राम करवाया था, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई, नंबर हमने एक्सचेंज किए थे, बोले चिंता नहीं करने का, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और हम सर लगातार चलते रहे। और मैं जब पतला सा, छोटा सा, दुबला सा था, तो एक बार आरटीएम होटल में प्रोग्राम करवाया था, उसमें वेलकम नोट के लिए फिर मेरा स्पीच था 15-20 मिनट का। और जब आपने मेरे से हाथ मिलाया था, तो हाथ मिलाने के साथ आपने कुछ दिया था सर मेरे को, और उसमें लिखा था इफ यू आर कंटिन्यूस यू विल बी डेफिनेटली डायमंड इफ यू कंटिन्यूसली विद अस। आप 100% डायमंड बनोगे अगर हमारे साथ रहो। मैं मुट्ठी बांध के पूरे पीछे तक गया जाके, पता नहीं क्या होगा, मैं सोचा कोई बादाम होगी, सर ने उठा के अंदर आगे से दी होगी, लेकिन जाके देखा तो मैं बोला वाह यार वेरी गुड, इतना भरोसा तो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। दोस्त बोलते थे कि तू डायमंड नहीं बन पाएगा, रिश्तेदार बोलते थे बन नहीं पाएगा, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे बन नहीं पाएगा। एक वो मान आदमी जो अपनी ढंग से जान पहचान भी नहीं हमारी आदमी में भविष्य देख रहा है, क्योंकि एक आदमी में काम करने की क्षमता देखता है, लेकिन एक मान लीडर एक लीडर के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता देखता है। वो आपने देखी सर, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं आपके सामने आ पाया हूं। ये तो ये हसीन पल थे सर मेरे जीवन के, दुख के बाद सुख भी आता है। काले बादल कितने ही घने हो, जब सूर्य निकलेगा तो चीर के रख देगा वो। और मैं लगातार डटा रहा इनको चीरने के लिए, जितने काले बादल आए, बहुत सारे चैलेंज आए। भगवान भी हो सकता था एग्जाम लेना चाह रहा था, क्योंकि जिनकी एग्जाम बहुत बड़ी होगी, जिनकी फाइट बहुत बड़ी होगी, उनकी जिंदगी बहुत बड़ी वाइट होगी। मैं ये सोच के लगातार सर संघर्ष करता रहा। और आगे और कुछ फोटो है सर, ये योगेश सर के साथ मैंने हसीन पल बिताए डेजर्ट में, वहां दुबई के अंदर। और ये फोटो है सर अपना गोवा का, जिसमें जो हमने पहली बार एक 2 नाइट 3 डेज की मीटिंग की थी। तो ये मुकेश प्रजापति बहुत ही चॉकलेटी पर्सनैलिटी का है, क्योंकि चोकोर है चारों तरफ से, ओपी है, ये कालूराम सैनी है, डॉक्टर साहब किशन जी है। और ऐसे देख के मुझे लगा था कि हाँ यार हम किसी दिन कुछ बनने वाले हैं, बहुत बड़ा बनेंगे, लेकिन हमारी किसी के सामने बोलने के इतना भी जज्बा नहीं होता था कि बोल दे।
क्योंकि मेरे दांत बड़े बड़े थे तो बाहर ज्यादातर वही बाहर निकलते थे। आजकल तो बॉडी फिट होने की वजह से ज्यादातर दिख नहीं पाते हैं ये, नहीं तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि वायर कर, मैं बोला वायर वायर की जरूरत नहीं, बॉडी जब भरेगी सब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए सर, ये चारों लोगों की जिंदगी बदली आज। मैं एज इट इज यही चार लोग दिखाना चाहता हूँ आपको। लोग बोलते कि जीवन बदलता नहीं है, मैं बोलता हूँ और पूरा सिस्टम बोलता है लगन से लगे रहे, टिके रहे लगातार। आप ट्रेन में बैठ गए, मंजिल जब तक आए नहीं, अगर अपनी सीट पकड़ के बैठे रहते हैं, मैं इस बात का वादा करता हूं कि आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन लगातार टिकना बहुत जरूरी है, डटना जरूरी है। जो डटेगा वो डायमंड बनेगा, जो डटेगा नहीं वो भगोड़ा कहलाएगा, वो डायमंड नहीं बन सकता। और जीवन भर भागना पड़ेगा, उसको ताना मारेंगे लोग, तूने किया था हुआ नहीं, तूने किया था हुआ नहीं। और ये देखो सर, वापस चारों लोग वापस फट्टे चकरे सामने एकदम बढ़िया तरीके से हो गए, और वापस जीवन में मोमेंट आया, वापस हरियाली आ गई। और लगता था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहां से जीवन बदलना चालू हुआ सर। और यहां से फिर एक दिन वो भी आया जब मैं डायमंड बना, 29 मार्च 2015। मैं रूबी बना 14 मार्च 2014, और मैं एमराल्ड बना फरवरी 2013 रामकिशन सर के डायमंडशिप में। एक एक साल के दौरान जब मैं संघर्ष कर रहा था तो बड़ी स्पीड से 2 साल के में एमराल्ड से सीधा मैं डायमंड तक आया। और तकरीबन 40-45 लाख रुपए कमाने से मेरी तकलीफें भी दूर होगी, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब अमन शांति में आ गए, और सबने एकदम रिलैक्स किया, बोले हाँ यार थोड़ा थोड़ा सुकून आने लगा है। और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग सफल नहीं होते जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो लोग होते हैं जो लगातार जिनकी लगन अच्छी होती है। और ये डायमंड बना सर मैं यहाँ पे। इससे पहले हम दुबई गए, दुबई के बाद एक दिन मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ। बहुत लोगों ने बोला तेरी कार बहुत खराब, मड़ के मैंने थी आते ही एक्सीडेंट होगी। मैंने बोला अगर कार खराब होती तो कार खुद ना टूट के मेरी जान ले लेती, कार बहुत बढ़िया है मेरी, उसने मेरी जान बचाई है और खुद टूट के चली गई है। और उसके बाद से सर मेरा बॉडी बिल्डअप हो गया, मैं मोटा हो गया अचानक से, वहां से पतला सा था। डॉक्टर की दवाई खाने से लगातार 1-1.5 महीने बेड रेस्ट पे रहा। और बेड रेस्ट के दौरान एक दिन सीकर में प्रोग्राम था योगेश सर का, मैं आधे रास्ते चल गया, रास्ते जाके फोन किया योगेश सर को कि मैं आ गया हूँ। बोलो तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या, अपनी गाड़ी जा रहे हैं वहीं से बैग लेके चला जा, मैं काम कर रहा हूँ चिंता नहीं कर, पहले ठीक कर गया पूरी तरीके से। और इसी के दौरान सर मैं डायमंड बना, और डायमंड बनने के बाद पूरे घर वाले हैप्पी हुए। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम देखो, उनको लगा हाँ यार जीवन में कुछ होता है। तो सर यहाँ तक मैं आगे पहुंचा, खुशी का दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद 2016 में मेरी शादी हुई, और ये ज्योति का आगमन मेरे जीवन में हुआ, तो वो ज्योति की तरह प्रकाश जैसा फैल गए एकदम। और आज पूरी जीवन ज्योति भी सही है, घर की ज्योति भी सही है, और एक बेटी भी है, अभी दूसरी बेटी भी हुई है 22 तारीख को, तो 2 बेटियां हो गई सर। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। और मेरा सपना है सर कि मेरी बेटियां भी अग्रवाल सर के बेटे की तरह ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगी, लंदन में पढ़ेंगी, जहां वो पढ़ना चाहेंगी वहां पढ़ेंगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है कि जिनका मैं बाप कहलाना चाहता हूं। मेरा पिता हो सकता है कि मुझे ऑक्सफोर्ड नहीं भेज पाया, मेरा पिता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मुझे पढ़ाता था, लेकिन मैं मेरी बेटे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। मैंने मीनिंग पढ़ी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर से पढ़ के, लेकिन मेरा ये दावा है, वादा है, भगवान जिंदा रखेगा तब भी नहीं रखेगा तब भी इतना व्यवस्था हो जाएगा कि मेरी बेटियां हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में जहां पढ़ना चाहेंगी वहीं पढ़ेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत लोगों को लगता है कि मेरी 2 बेटियां हो गई, तो बहुत लोगों को ईर्ष्या लगती है, अरे यार फिर बेटी हो गई, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, जब तक बेटा होता नहीं तो संतान काउंट ही नहीं करते, कुछ हुआ भी है। उनको लगता है बेटी बेटियां थोड़ी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि बेटी भी वंश बढ़ाती है और बेटा भी वंश बढ़ाता है। तो मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर है, मेरा गौरव है सर, और मैं उनके लिए दिन रात मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचाऊंगा, लोग मिसाल देंगे। तो ये जीवन में खुशहाली आई सर, हरियाली आई बढ़िया तरीके से। और जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। और 2016 आया सर बीच में, 2016 का वो डायरेक्ट जोन आया, मैं 5.5 व्यवस्था बढ़िया थी, वेन्यू थे, मैं 100 वेन्यू करने की प्रयास कर रहा था, कैपिंग के प्रयास में जा रहा। कुछ अनहोनी बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि वो सारा जो बना बनाया ताश के पत्ते बिगड़ गए, और मैं 5.5 लाख से फिर वापस 0 पे आ गया। लेकिन 0 पे आके फिर मैंने वापस शुरुआत की, और अभी तकरीबन पिछले बार भी मैंने 1,36,000 का एक वीक का चेक बना के दिखाया सर। आज वापस पोजीशन रिकवर की है। और 2016 में जो इंसिडेंट हुआ सर, मैं बताना चाहता हूं 1 मिनट में, कि जब 28 फरवरी 2016 को कोई प्रॉब्लम हुई, और 3 मार्च 2016 को मेरे बड़े ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसको होश नहीं था, घर पे पता लग गया कि ये एक्सपायर हो गया है। मैं और जयराम जी कालूराम जी कुचामन में बैठे थे, हमारे पास फोन आया कि ऐसी बात हो गई। मैंने एक झटके में बोला चलो आप जयपुर आओ, हम इधर से SMS पहुंचते हैं। और डॉक्टरों ने बात बोल दी थी क्लियर कट की नहीं बचेगा। डॉक्टर ने बुलाया, गार्जियन कौन है, मेरा फादर डरा हुआ था, रो रहा था वो पूरी तरीके से, और करके सारी चीजों को करके उनमें कवर करवाया।
एक तरफ था कि उसको 6 दिन में होश आया, तो मैं हॉस्पिटल में भी रह सकता था, मैं सीकर भी जा सकता था, मैं उधर भी गया, मैं उधर भी आया, मेंटेन किया, क्योंकि मेरे लिए काम भी मेरा उतना ही जरूरी है जितना मेरा परिवार जरूरी है। तो ये संघर्ष से ही बाहर आया, आप लोगों के प्रताप की वजह से आपने कॉन्फिडेंस दिया और यहां से चीज आगे बढ़ी। सर नेक्स्ट प्लीज सर। और एक ये बात मैंने कहीं से सुनी थी, पढ़ी थी, वो 2030 में जब बातें चलेंगी तो कैसे बातें होंगी, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आप जैसे मान लोगों की वजह से हो सकता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी टीम में मनोबल डाउन किसी का नहीं है और ये आपकी वजह से है सर। पाप आपके पास पैसे की कमी क्यों है? पाप अपने दोस्त जितने अमीर क्यों नहीं हो रहे हो? क्या अंतर आप में और उनमें? पिता बेटा, जब 2020 में लॉकडाउन के समय सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाने के लिए सीख रहे थे, तब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाना सीख रहा था, बस यही अंतर है। तो आज फर्क है, हम लगातार सारी चीजें कर रहे हैं, जूम मीटिंग ले रहे हैं, सुबह से शाम तक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लोगों को लगता है, घर वालों को लगता है कि कैसा क्या मिल गया, मोबाइल लैपटॉप के सामने ही बैठे रहते हो। ये 10 साल बाद पता लगेगा कि हम कहां बैठे होंगे और ये कहने वाले कहां बैठे होंगे। आगे नेक्स्ट प्लीज सर। और ये चीज मैंने बड़ा प्रभावित किया कि अगर 2020 आएगा, जब मैं 10 साल पहले 2010 में बात में सुन रहा था तो मुझे लगता था ये सारी चीजें कैसी होगी कि नहीं होंगी, 1 लाख में खर्चा नहीं चलेगा। आज हम 2020 में सारे लोग बैठे हैं और आप सब लोग फील कर सकते हैं कि आज सही तरीके से जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। और नहीं तो एक और राजस्थानी कहावत है, एक आदमी अपनी वाइफ को घुमाने के लिए लाया जंतर मंतर जयपुर और वो सोचा कि बहुत मजे दिलवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, और सारी चीजें करके जब लास्ट में वापस गया, ना पानी पिलाया, ना कोई ड्रिंक पिलाया, ना फ्रूट खिलाया, लास्ट में जाते जाते मूंगफली वाले की ठेल पे पहुंचा और पूछा क्या भाव दी, तो उसने 2 उठा ली, एक मैडम को दिया, एक खुद ने खा ली, बोला देख अपने साथ रहेगी तो यूं ही ऐश करेगी। तो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे तो हम यूं ही ऐश करने वाले हैं, और 1 लाख रुपए से ज्यादा हम कमा रहे हैं तो हम आपकी तरह ऐश करने वाले। सारे फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं और ये बहुत मोटिवेट करती थी सर। मैंने इसको क्रॉस किया 6 फिगर की इनकम को और आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। और स्टे प्रोसेस फ्लो, आस्था से मिलता है सफलता का रास्ता। अपलाइन के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अपलाइन के एक बात पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बार मैंने फील किया सर कि लोग अपलाइन को मानते हैं कि फलाने को मानता हूं, लेकिन अपलाइन की नहीं मानते। जो बात बोलेगा तो उसकी बात का असर नहीं होगा, बात बोलेगा तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा, बात बोलेगा तो उसका जवाब नहीं आएगा, बात बोलेगा तो माइंड में घुस नहीं पा रही है। और आस्था से मिलती है सफलता का रास्ता। मैं बोलना चाहता हूं कि आस्था नहीं होती है, कहीं ना कहीं आदमी की दिमाग बीच में आ जाता। शुरुआत में आदमी बड़ा सीरियसली फॉलो करता है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता है तो आदमी का बुद्धि बढ़ता है, और बुद्धि बढ़ता है, जिन चीजों को मानना चालू करता है उनको बंद भी करना चालू कर देता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिन सीढ़ियों से हम छत पे जाते हैं उन्हीं सीढ़ियों से फर्श पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि जिन चीजों को मान मान के हम बढ़े हैं, अगर उन चीजों को मानना बंद कर दें तो वापस भी आ सकते हैं। सर फ्राइडे की ट्रेनिंग मैंने सर लगातार अटेंड की, पैसा था नहीं था बाद की बात है, मैं एक ही बात सीखता था, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो डायमंड। तो ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी था। नो ट्रेनिंग नो लर्निंग। संडे का प्लान लगातार गया, गेस्ट आए तब भी, नहीं गए तब भी। बहुत बार ऐसा लगता है गेस्ट नहीं आए तो आदमी आना पसंद नहीं करता, मैं क्या करूंगा। अरे क्या करेगा, कुछ तो सीख के आएगा, जाना चाहिए। हो सकता है आपकी शक्ल देखे कोई जुड़ जाए, हो सकता है किसी की शक्ल को देख के आप मोटिवेट हो जाए। पावर ऑफ सब लगातार चलाई लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कोर लगातार सर लोगों की मैंने अटेंड करी, योगेश सर की, रामकिशन सर की, हमने भी खुद ने भी कोर डेवलप करना चालू किए। लीडर्स मीट में लगातार माया, किसी भी कंडीशन में आज ये मैटर ही नहीं करता कि पैसा क्या है, मैं पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने मेरे अपलाइन की बात को प्रायोरिटी दी। आन बान शान की बात है। एक आदमी तो ऐसा हो यार कि जिसको कहने के लायक कि आदमी 100% बात मानता है। तो ये करके मैंने हमेशा दांव पे लगाया और मैं समझता था सर की जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। फंक्शन हुए, लगातार फंक्शन मैंने अटेंड किए। आपके फंक्शन की बताता हूं सर, 2009 की मैंने 35 टिकट लिए थे। कुछ लोगों को मैंने कर्जा लेके 14,000 रुपए के लिए थे वो, और कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, 8 लोग आए और सारा पैसा मेरी जेब से ठुक गया। 8,000 बस का तो वो भी ठुक गया। उसके बाद हमने मैंने रुपये ने मुट्ठी बांधी, कोई बात नहीं यार, बहुत बड़ा काम करने वाले। और दिशा से तो सर मेरा जीवन बदला। और मैं बोलता हूं जितने लोग डायमंड बने आगे बनेंगे, उनमें हर एक आदमी के जो बोलेगा उसकी जर्नी में सफलता में सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाएगा तो दिशा का जाएगा। अगर दिशा ठीक है तो आदमी की दशा बदल जाएगी। और हमारा मिशन है लगातार टारगेट जितवाना, लगातार टारगेट जीतना, और पूरा फोकस करके 2020 का मैंने टारगेट लगाया कि सर 1,000 लोगों को टारगेट जितवाना है, और ईंट से ईंट बजा देंगे। आन बान शान की बात है सर, और इसको करके दिखाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा माना है टारगेट के बारे में, हारने वाले कहानी खुद सुनाते हैं और जीतने वालों की कहानी लोग सुनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जीतने वाले बने और वह कहानियां लोग सुनाए। नेक्स्ट प्लीज सर। और अपलाइन के बारे में मैं इतना मानता हूं कि जीवन में हम वो सब हासिल नहीं कर सकते जो करने के हमारे अंदर क्षमता है। मेरा टारगेट है सर अगला 500 कैपिंग वाले डायमंड बनाने 2020-21 में। 1,000 कार पूरी टीम में हम खरीद के लाएंगे, 200 लग्जरी कार पूरी टीम में अंदर दिलवाएंगे,
और 5000 टारगेट 2020 और 21 में क्वालिफाई करवाने वाले सर। और क्योंकि मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, एक बात मुझे फील होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस घर में पैदा होंगे, ये भगवान चूज करता है, ये ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जिस घर में पैदा हो गए वो घर कितना ऊपर जाएगा ये हमसे तय होता है, हमारे सोचने से तय होता है। और बोला गया है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है। और लास्ट में मैं 2 मिनट की कहानी कह के मेरी बात को विराम देना चाहता हूं सर। इस वक्त के हिसाब से मेरी कहानी सर उसको अटैच करती है। एक बार गांव में भविष्यवाणी होगी कि 6 महीने बारिश नहीं होगी, जैसा भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ गया कि 2 महीने तक कुछ खुलेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ऐसे करके अनाउंस हुआ। और सारे लोग किसानों ने अपने हथियार डाल दिए, खेत जोतना बंद कर दिया, खेत में जाना बंद कर दिया, सारा काम उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक किसान लगातार खेत जोत रहा था। तो किसी आदमी ने आके बोला, तू बेवकूफ है यार, भगवान की भविष्यवाणी नहीं समझता है, ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि 6 महीने बारिश नहीं होगी, तो हल चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो उसने बढ़िया सा जवाब दिया, मैं हल इसलिए नहीं चला रहा कि बारिश होगी कि नहीं होगी, मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि 6 महीने बाद हो सकता है मैं हल चलाना भूल जाऊं, जब बारिश होगी तो भी हल चलाना मुझे नहीं आएगा, तो बारिश होने के बाद ही फसल पैदा नहीं कर सकता। तो वो सोच रहा था कि जो 6 महीने भविष्यवाणी भगवान की थी वो सिर्फ इसलिए हल चला रहा था कि मैं इसको फोकस करूं, और लगातार फोकस करो, और फोकस करने के बाद और लगातार हल चलाया जाए। तो मैं लॉकडाउन में कहना चाहता हूं कि हो सकता है लगातार लोग प्लान ना दे, प्लान देना भूल जाएं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है हम प्लान दे, फॉलो करें, मीटिंग एंड करें, लगातार बात करें। और ऐसा बोलते लास्ट फाइनल, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जिनकी बात ऊंची हो तो पूरी आवाज दुनिया सुनती है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट मेरा डायलॉग बोल के क्लोज करना चाहता हूं, अब होगी क्रांति और लोगों की टूटेगी भ्रांति, घर घर में जब तक बना नहीं देंगे डायमंड तब तक नहीं लेंगे सर शांति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेरी गुड आज एक बार और मुकेश जी आपने प्रूव कर दिया कि हाँ वास्तव में अल्टीमेट अचीवर में एक क्रांतिकारी हमारा योद्धा, वो अभी भी एक क्रांतिकारी आवाज के साथ, बुलंद इरादों के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार, वी आर प्राउड ऑफ यू, हम सभी को आप पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ मुकेश जी के लिए। सभी एक बार जोरदार ताली बजाइए, जितने भी लोग जहाँ पर बैठे। बहुत बढ़िया, शानदार, एक अलग ही मोटिवेशन हर आदमी के अंदर आता है आपको सुनने के बाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं दोस्तों मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आपके हमारे बीच में मैं सामने लेकर के आता हूं दोस्तों, आशीर्वाद लेने के लिए और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम हमारे बीच में बुलाते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री देवेश शर्मा जी, सर आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी को नमस्कार, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, सुनहरी जी और हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। साथियों, मुकेश प्रजापति जी को जब जब सुनते हैं तब तब क्या है ना, एक अंदर से रोमांच पैदा हो जाता है और एक अलग तरीके की फीलिंग आती है कि यार ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी इस बिजनेस ने बदली है, इस कंपनी ने बदली है। और मुकेश प्रजापति की एक क्वालिटी है कि पहले मतलब क्या है ना, ऐसे लगता है कि रोएं कि हंसें। पहले तो मतलब क्या है ना, रोने का मन कर जाता है और फिर रोते रोते एक ऐसा पंच पड़ता है कि उसमें हंसने लग जाते हैं। तो रोते रोते हंसाना जो क्वालिटी है वो मुकेश प्रजापति जी की है। और मुकेश प्रजापति जी हमेशा आत्मा से बात करते हैं, अपनी फीलिंग के साथ बात करते हैं और डायरेक्ट दिल में उनकी बातें जाती हैं। दूसरा, अगर बात करें हमारे योगेश यादव जी की, तो योगेश यादव जी को कल डायरेक्टर साहब ने एक नाम दिया है, मार्को पोलो। और ये जो है वो मतलब क्या है ना, दिलों में अपने घर बनाते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बोला, डायरेक्टर साहब आजकल सबका नामकरण कर रहे हैं, तो इनका बहुत ही बढ़िया नामकरण हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां योगेश जी को। और इतनी सारी चीजें आज हमने समझी हैं, जानी है। अब मैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, मैं उनकी तरफ से ऐसा फील कर रहा हूं कि वो सारे के सारे लोगों ने आज पक्का मुट्ठी बांध ली होगी और पक्का निर्णय कर लिया होगा कि हमको किसी भी कीमत पर इस बिजनेस में जिंदगी बदलनी है। और इन लोगों की तरह मुकेश प्रजापति जी से जैसी स्थिति से और योगेश यादव जी जैसी स्थिति तक जरूर पहुंच के दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। और दोस्तों अभी मैं आप सभी के सामने हमारे अल्टीमेट अचीवर के जनक, हमारे ग्रेट आदर्श दोस्तों, जिनको देख करके हर आदमी उनकी जैसी कलरफुल लाइफ चाहता है, मैं आप सबके सामने लेकर के आता हूं हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री सुनहरी लाल जी। सर स्वागत है आपका, सर आशीर्वाद दीजिए सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अग्रवाल सर का, हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बाकी सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया आप
डे बाय डे एक से एक बेहतर एपिसोड आप लेकर के आ रहे हैं और अंतरात्माओं को जगा रहे हैं, हर इंसान की अंतरात्मा को जगा रहे हैं। आज हमने 2 वक्ताओं को सुनने के बाद ये एहसास हो रहा है कि जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितने भी लोग आज 50,000, 60,000, 40 जितने भी लोग थे जो इस प्रोग्राम को सुन पा रहे होंगे, उस हर इंसान ने के अंदर की जो अंतरात्मा थी वो जाग गई होगी और हर इंसान ने ये मन में ठान लिया होगा कि मुझे भी योगेश यादव जैसा इंसान बनना है और मुझे भी मुकेश प्रजापति जैसी सफलता लेनी है। दोस्तों, ये 2 उदाहरण आप सभी ने आज सुने, मुझे आप सब लोगों ने जाना सुना, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, योगेश जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि एक स्टूडेंट रह करके एक बैकग्राउंड, पापा पत्थर की खान में काम किया करते थे, वो ही इंसान आज इस लेवल पर पहुंच सकता है, एक रोलेक्स घड़ी ले सकता है, BMW X5 1 करोड़ की गाड़ी में चल सकता है। दोस्तों, आप कल्पना करके देखो, अगर उनकी हाइट के साथ और उसकी गाड़ी के पैसे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि पैसे की गड्डियां ऊपर निकल जाएंगी, उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। लेकिन ये सेफसॉफ्ट की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है कि आज वो इंसान इतनी बड़ी गाड़ी के मालिक हैं और रोलेक्स जैसी घड़ी के मालिक हैं। दोस्तों, ये कारनामा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में सेफसॉफ्ट में ही देखने को मिल सकता है और दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये जीते जाते उदाहरण है, ये योगेश जी ने करके दिखाया है। तो हम योगेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपनी सक्सेस की जर्नी और सफलता से आज हजारों लोगों को प्रेरित किया और हर इंसान इस बात के लिए सोचने को मजबूर हो गया होगा कि मुझे भी योगेश यादव जैसा बनना है। दोस्तों, मुकेश प्रजापति जी ने अपनी कितनी गरीबी से निकल करके, जिसको गरीबी नहीं हम बोल सकते, घोर गरीबी से निकल करके यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस इंसान के अरमान अगर बड़े हो तो जीवन में चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। उनके मजबूत इरादों ने आज उनको ये सफलता दिलाई है। आप लोगों की बैकग्राउंड कैसी भी हो, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आप मुट्ठी बांधते हैं कामयाब होने की, सफल होने की, तो आप मुकेश प्रजापति जी की तरह आप सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, मुकेश प्रजापति जी ने बताया कि 1 और 1 11, 5.5 फुट के मिल करके 11 बन गए। तो दोस्तों, आप भी अपना कोई एक पार्टनर चुनिए, आप भी किसी के साथ अपना हाथ में हाथ मिलाइए, अपनी भी जोड़ी आप बनाइए और आप अपना भी हाथ किसी एक इंसान पर हवाले कर दीजिए और सौंप दीजिए कि सर, ये रहा मेरा हाथ और मुझे भी आप जैसी लाइफ चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हाथ से हाथ मिलाते हैं, सेफसॉफ्ट के साथ आप हाथ मिलाते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ आप मिलाते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ अगर आप अपना हाथ मिलाते हैं, दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, आप भी एक रॉयल लाइफ जिएंगे। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच योगेश यादव जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मागुरु जी। और अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में हमारे सभी के रोल मॉडल और अल्टीमेट अचीवर को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले। दोस्तों, बहुत आज सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज के शो की टीआरपी सबसे ज्यादा रही है, तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा रही है क्योंकि उनके मार्गदर्शन में सब चीजें चली हैं। तो ये टीआरपी आज क्रॉस कर गई है, आगे भी ये रिकॉर्ड बनाएगी। क्योंकि दोस्तों, टीवी में बहुत सारे शो देखते हैं और उनमें जज रहता है और वो हर चीज को जज करता है ना, कि भाई ये है ये, लेकिन वहां और हमारे जो जज हैं श्री नरसी ग्रेवाल साहब, उनमें एक ही फर्क है, वहां पे हार और जीत तय करते हैं, लेकिन ये इनके सानिध्य में हर आदमी जीत तय करता है, सिर्फ और सिर्फ जीत तय करता है। तो दोस्तों, हमारे शो के जज को बुलाना चाहता हूं मैं जोरदार तालियों से, हमारे 5 टाइम क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री नरसी ग्रेवाल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामकृष्ण जी, नमस्कार सुनेरी जी और प्रेमलता मैडम, नमस्कार देवेन जी और दुर्गेश मैम और हरिशंकर जी मैडम और हरिशंकर जी, रामकृष्ण जी, पवन यादव जी, टिकेंद्र टाइगर और राजवंश नागल जी और योगेश जी और प्रजापति जी ने तो कमाल ही कर दिया। आज मुझे लग रहा है 10,000 डिवाइस तो जुड़े हुए, 10,000 लेके खड़े बैठे होंगे, हमारा कब जुड़ेगा। सही है। तो आज पूरा शो की टीआरपी दिखाती है कि ये बंदों की कैसी बात थी या कि इनकी कैसी इमेज है पूरा अल्टीमेट अचीवर्स में और पूरी सेफसॉफ्ट में। तो दोस्तों, अल्टीमेट अचीवर्स ने एक नया इतिहास रचा है। मैं चाहता हूं सारे पार्टिसिपेंट और सारे पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं, बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे जो स्पीकर थे ये तो गजब के हैं, मतलब आप क्या बात करें, प्रजापति जी की क्या बात करूं मैं, धूल से फूल तक, रूम से जूम तक, मतलब पता नहीं नई नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मौका मिलता है। और एक बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि अगर एक कोई भी आम आदमी है और जिसका कोई मतलब कोई सपने हैं या कुछ करना चाहता है, अरमान है, तो उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए और सही लोगों का साथ मिल जाए तो अरमान पूरे हो सकते हैं और वो सपने पूरे कर सकता है। और उनको सेफसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला और सही
अल्टीमेट अचीवर्स का साथ मिला और सारे अपलाइन का साथ मिला और उन्होंने आज अपनी सक्सेस की नई प्रकाष्ठा को टच किया है और आगे से आगे डे बाय डे बढ़ रहा है। और अभी BMW